अताउल्ला एडवोकेट हैं, ये कौमी असम्बली की तरफ से पीटीआई के। उन्होंने कहा है कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं खुद जाके खुद कुछ धमाका करूँगा। उन्होंने लोकेशन नहीं बताई, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं लोगों के ऊपर जाके करूँगा। अली एक तो ये कि वो जो बाबर अवान साहब ने कहा था कि 24 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हाँ वो गुजर चुके हैं जी, कुछ दसों फे। अल्लाह इमरान खान को अपनी आफियत में रखे आमीन। और किसी ने कहीं नहीं फटना, प्लीज़ कुछ भी हो जाए आपने नहीं फटना। आपके बीवी बच्चे हैं जिनको आप शायद प्यारे होंगे, और बाकी हम लोगों के तो बच्चे बच्चियां हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए कुछ भी हो जाए अताउल्ला साहब आपने नहीं फटना। शेख रशीद भी अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आपने अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो फिर कुछ और ही होगा मुल्क के अंदर। वो भी हर वेले ना एंड एदी टोन ते ही जा रहे होता है कि हम जो है ना उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या बात है, आपको गुस्सा क्यों? मैं नहीं समझ में आती, व्हाई आर दे सो एंग्री। वैसे तो अव्वल उनको कोई गिरफ्तार कर नहीं रहा है तो आराम से बैठें। अच्छा, कलमा चौक जो है ना, कलमा चौक का जो स्टेशन है वहाँ पे क्या नाम लेते हैं, मेट्रो जो बस है, वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको पिछले 3 माह की सैलरी नहीं मिली है। और आतिफ ये भी बता रहे थे कि द पेमेंट सिस्टम इन ऑरेंज लाइन ट्रेन इज़ प्रीटी पर्टिकुलर, लाइक उनको मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। ये वाले जो है ना इस एहतजाज कर रहे हैं। क्या बात है अली, ये क्या सीन है? नहीं, वो मसला ये है कि वो ऑरेंज ये तो मतलब इनके भी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे नहीं है जिनको नहीं मिली हुई, लेकिन ये है जिसको नहीं मिली हुई। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन में भी हो गए कई डिपार्टमेंट जिनको नहीं मिली होगी। तो वो तो बस अब यही तरीका रह गया है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई एहतजाज किया करेगा। उसकी वजह ये कि यहाँ पर पैसे आ जाएं बाहर से, वरना जब पैसे तो मुक गए सन तो तनख्वाहें रोक रहे थे हम। एहतजाज से ना मुझे याद आया कि चौहान जो है ना, इमरान खान वापस आ गए हैं बनी गाला फाइनली। और वो उनकी ऊपर सीनियर जो लोग थे उनकी वहाँ पे जो मेंबरान थे उनकी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें चौहान साहब जो है उन्होंने घुसने की कोशिश की, उनको किसी ने अंदर फयाजुल हसन चौहान साहब, हाँ फयाजुल हसन चौहान साहब जो है उनको किसी ने घुसने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया बनी गाला के बाहर। फिर शहबाज गिल आए, उन्होंने कहा ना करो, वो कहते हैं मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो सीनियर की आदत से बात करता हूँ। फिर शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि वो एक्चुअली ना टाइम से पहले आ गए थे इसलिए हम उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। क्या बात है, चौहान से यार इतना ज़बरदस्त रिप्रेजेंट उन्होंने किया था पीटीआई को पंजाब के दौरान। रोज़ एक आग लगी होती थी उनके बयानात के बाद। इस तरह का इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तेवा ये है कि वो जो धरना हुआ था थोड़े दिन पहले उस पर गायब थे। नहीं, उस पर नजर आए। अब कहाँ थे? हाँ, उसमें ये बेसिकली ये जो मेट्रो लाइन वाली जो सड़क है ना, इस पे ये पैदल चलते आ रहे थे, कुछ 6.5 लोग और थे इनके साथ। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो वीडियो देख ली है खान साहब ने। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये भी तो प्रेशर डाला मैंने अपने बंदों के, मैं टिकट तभी दूंगा जब अगर आपने धरने में आपकी परफॉर्मेंस को मैं ना गेज करूंगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा, तो बेचारे तो नालो अंदा पे बहुत मतलब वो मुझे यार गर्मी बड़ी थी, उसमें 6-7 लोग निकालना भी बड़ा काम था। गर्मी इस वक्त भी बड़ी है, फिर हम दोनों बैठे ही हुए ना ये शो करने के लिए अली। हाँ, लेकिन तुम सड़क पे शिकर दोपहर 2 बजे नहीं ना निकली भी पैदल। तो खैर, अच्छा 14 साल बाद जो है ना मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा है, 14 ईयर्स। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर ना ये रोला बहुत पड़ता है कि जी मैच आप ना किसी ऐसे इलाके में कराएं जहाँ पे क्राउड जाके देखे, ये वो फलाना टमकाना। ठीक है, इतनी हमारी सीरीज़ होती नहीं है, होम सीरीज़ के लिए हम लोग अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा तगो दो के अंदर होते हैं। एंड इसकी एग्जांपल है मुल्तान के किस्मत अच्छा खासा बड़ा शहर है, एक बड़ा स्टेडियम है। इन 14 इयर्स, माय गॉड, नहीं मतलब वो 14 इयर्स में से तो बहुत सारे इयर्स वो है ना जिसमें पाकिस्तान ही कोई टीम नहीं वो तो मुझे उससे कोई कह रही हूँ ना, लेकिन उसके अलावा भी हाँ मतलब बात ये कि मुझे बड़ा ये उम्मीद बड़ी है कि जिस तरह पिंडी में क्राउड भरता है इसी तरह मुल्तान में भी शायद भरता होगा। और जाहिर है गर्मी पाकिस्तान में देखें ना, सर्दियों में दिन इतना छोटा होता है कि वो अंधेरा जल्दी हो जाता है, वो मैच पूरा नहीं होता 50 ओवरों का। फिर वो गर्मियों में गर्मी इतनी होती है कि वो नहीं हो सकता। यहाँ पे बस मेरे ख्याल में वही वाला सीन है कि ऑल नाइट टाइप, ये दिन को जो है ना बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए हर किस्म के काम के लिए पाकिस्तान में से, मतलब गर्मियों में सब कुछ रात में करें, दिन में सोएं। यार ये ना इस तरह का जो ना आई एम लेजेंड जो मूवी थी विल स्मिथ की, वो रात में ही एक्टिव हुआ करते थे, उसका पार्ट 2 भी आ सकता है इस मुल्क में अगर ये सिस्टम नाफिज कर दे कि दिन में आपको ना बंदा ना बंदे की जात कोई नजर ही नहीं आ रहा।
वाह, वैसे मैं बड़ा फैसिनेट हो रही हूँ उस टाइम पर, होगा नहीं। अच्छा, 200 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में ये खबर आई है कि वो हज पे जा रहे हैं, उनको हुकूमत ही करा रही है। उसके अंदर से जो रिलीजियस मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ के साथ, उनका वो अपना एक 35 बंदा अलग ही होते बच्चे, जिसके अंदर उनके 4 गनमैन, 5 ड्राइवर, 1 कुक और 2 पता नहीं कौन से सेक्रेटरी थे जिनको वो साथ लेके जा रहे। कुक का की करना है उथे, या फिर ये वो वाले हैं सर सानू भी हज करा दो, सानू तो कभी मौका नहीं मिलता, तुम्हारे तवस्सुत तो हो जाएगा। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो वाहिद चीज़ है एक तो ये कि ये अब द न्यूज़ पे आई है खबर, तो मतलब शायद अब होगा ये कि इनको करना पड़ेगा कि अच्छा जी हम अपने जेब से दे देते हैं। बाकी वही वाली बात, मतलब ये रिलीजियस जो अफेयर्स है ना, इसमें मैं तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और ज़ाहिर है आप कुछ गलत बात कर दो तो लोग जिस बात में जरूर हो जाते हैं, राइटली सो। लेकिन इसमें ये है कि अब जिस तरह वो टर्की ने तो मतलब अभी नहीं, लेकिन एक दौर में काफ़ी अरसा मैंने सुना है कि पाबंदी लगाई हुई थी कि जी वो फॉरेक्स कम है तो आप आज उम्रे पे ना जाएं। तो खैर ये तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का स्टेप है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब जो मुझे वाहिद है, मैं बहुत ज़्यादा माज़रत अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप प्लीज़ करेक्ट कर दें, लेकिन ये जो हज और उम्रा वगैरह है ये फ़र्ज़ इबादत हैं अगर इस्तिताअत हो तो। अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो उस तरह से भी नहीं है। तो वही बात है, सरकारी खर्चे से अजीब सा लगता है सुन के। अगर इस्तिताअत रखते हैं तो कर ले, नहीं रखते तो फिर बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा। तो खैर व्हाटएवर, ये आगे चलें। या मतलब चलो खैर, नहीं मैं तो सिर्फ ये कही थी कि सिचुएशन इतनी ख़राब है, ना करें इस तरह। बट एनीवे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो आग लग गई है और उसके अंदर काफ़ी सारी जो वो मेडिसिन हैं वो जल के राख होगी। करोड़ों का वो था स्टफ़ दैट हैज़ बर्नड। आगे वैसे भी बहुत ज़्यादा लग रही है इस मुल्क में इस टाइम पे। करंटली स्वात में आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर है, और मरगला में भी फायर जो है इरप्ट हुई है। और उस आई थिंक इट्स बीन 4-5 डेज़ के किसी ना किसी हिस्से में, किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर मुसलसल आग लग रही है। बिल्कुल, वो कमेंट्स में वो इंडिया से भी कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि जी हमारी इधर भी बड़ी आगे लग रही है, बांग्लादेश में भी लगी है। बिल्कुल ज़रूर इसका ताल्लुक फिर इसका मतलब है कुछ है क्लाइमेट चेंज के साथ। दूसरा इसी से वो भी जोड़ दें कि जो ऑपरेशन की चीज़ें महंगी हो गई हैं, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी 30 to 40% इंक्रीज इस वक्त हुई है, जो है क्या नाम लेते हैं प्राइसेस। और मुझे ना सिंस मेरे घर पे दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, दवाइयाँ तो वो ना उन्होंने मेरे ख्याल से रिपोर्ट ही करनी बंद कर दी है कि मुझे लगता है वो रोज़ के हिसाब से पड़ रही है। इट्स लाइक जो इंसुलिन है इस टाइम पर इट स्टैंड्स, मैंने अभी पिछले महीने मेरे ख्याल से 1150 की एक वो ली थी, ठीक है, एंड दिस टाइम अराउंड आई गॉट इट फॉर 50, ठीक है। और वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। ये तो चले रिपोर्ट हो गई, वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही है अब। हाँ नहीं, और दूसरा ये कि एक तो महंगी हो रही है, दूसरा अवेलेबल भी नहीं है। यही तो हमेशा महंगे होने पे सब कुछ गायब हो जाता है। सर्विसेज अस्पताल में वो सर्जरी वाला धागा ही ख़त्म हो गया। तो इस वक्त हालात बहुत टाइट हैं। वैसे तो जाहिर है वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन मैं ये आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा, ये वो लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ कि जितना भी हो सके अब ज़रा हेल्दी लाइफस्टाइल को, ज़रा वर्जिश करनी शुरू करें और मतलब घर पे घास फूस ज़्यादा खाएं। और मैं ये भी खबर पढ़ी थी उसके अंदर, खैर लेकिन ऑब्वियसली वो फिर वही ख़ास तबके में मेरे ख्याल से हुआ होगा हु स्विच्ड फ्रॉम बाइक टू साइकिल्स। तो ये खबर आई हुई थी आज के लाहौर शहर के अंदर अब साइकिल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं फॉर सम रीज़न। लाइक अब ये नहीं पता, ये देखना पड़ेगा कि सारे इस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाइक पे जा रहे हैं अफराद, अगर उनके पास साइकिल्स हैं तो मेरे ख्याल से स्विच हैज़ बीन ईजियर फॉर देम। मतलब मुझे तो साइकिल चलानी आती है अली? जाहिर है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं आती। मैंने हमेशा ट्राई साइकिल चलाई है। इफ़ पुश कम टू शव तो फिर मुझे भी मेरे ख्याल से लेनी पड़ेगी साइकिल, होगी ट्राई साइकिल ही। अच्छा ये जो है ना इस पे अली आपको गाइड करेंगे। सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, इवन ही इज़ बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग कि जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि हम पेट्रोन बनना चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं बन पा रहे हैं, क्या इशू है? हाँ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नहीं बन सकते पेट्रन। वो इंडिया का क्रेडिट कार्ड नहीं चलता पेट्रियन के ऊपर। तो बस आप इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें और शेयर कर दिया करें। हाय, हाउ जनरस, बहुत ही जनरस है। हालांकि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है बट स्टिल वेरी जनरस ऑफ यू। फीफा सेरेमनी
हो रही है पाकिस्तान में। अच्छा मैं ना बात कर रही थी इससे कि लाइक वी बीन बैंड बाय फीफा, ठीक है, ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आवर टीम इज़ ऑल्सो नॉट प्लेइंग। ये और बात है कि यहाँ पे खेली बहुत जाती है, देखी बहुत जाती है, ठीक है। लियारी तो आपको पता ही है कि मिनी ब्राज़ील के नाम से मशहूर है, लेकिन उसकी जो फीफा की जो ट्रॉफी है ना वो पाकिस्तान आई है। एंड फर्स्ट टाइम जो है 2018 में यहाँ पर आई थी, वो थी लाहौर ईट फेस्ट के ऊपर उन्होंने उसकी रूनुमाई की थी, और अब वो दोबारा आई है और वो कल है और मैंने भी उसको अटेंड करना है। वहाँ पे कुछ परफॉर्मर्स भी आ रहे हैं एंड एवरीथिंग एल्स। अली पर मतलब हमारे पे इतनी पाबंदी लगी हुई है ये ट्रॉफी यहाँ आती क्यों है, मतलब सॉरी हाँ नहीं बहुत अजीब लग रहा था कि अच्छा हमारा क्या काम। हाँ नहीं, इधर बड़ा व्यूअर है इधर। बेसिकली जब व्यूअर होगा तो ये मार्केट होगी, ये लोग बैठ के देखते हैं फुटबॉल के मैचेस। अब तुम मम्मी डैडी इलाकों में चले जाओ ना, मतलब बेसिकली नहर के इस साइड पे आ जाओ, तो अब बच्चे क्रिकेट कम खेल रहे होते हैं और फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा फिर ये ओरिजिनल जर्सियाँ भी खरीदते हैं, फिर वो जाहिर है ये ऐड भी कंज्यूम करते हैं। हाँ तो वो मार्केट है तो वो अच्छी बात है, आती है। बाकी वो जो होता है ना कि जितना इसको छुपा छुपा के रखते हैं कि वो तुम बता ही रही थी कि मेरी तो उन्होंने कहा है कि हम आपको कुछ देर के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस देंगे सो यू कैन डू स्टोरीज एंड एवरीथिंग अराउंड, लेकिन यहाँ पे जो इवेंट है वो भी पासेस के साथ है, आप वैसे नहीं जा सकते। और जहाँ वो लोकेशन है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, दैट्स ऑल्सो रादर स्मॉल, और वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होनी है। 3-4 आर्टिस्ट हैं, वही कोक स्टूडियो के हसन रहीम है, शई गिल है, तलाल कुरैशी है एंड द अदर गाय अब्दुल्ला सिद्दीकी, इन चारों की परफॉर्मेंसेज हैं और बहुत ही सीक्रेटिव रखा है। हाँ वो उसको है ना कि वो हाथ भी बहुत कम लोगों को लगाने देते हैं, लगा ही नहीं सकते, नॉट अलाउड, यू कांट टच इट। हाँ वो फिर वही बात है इफ यू नो द राइट पीपल, लेकिन मसला मैं हाथ लाके की करना है यहाँ पे, मतलब हम बहसियत कौम मिस्टर बीन टाइप पाए गए हैं ना, मतलब अगर हम कमरे में घुसेंगे तो आधी चीजें तोड़ के निकलेंगे तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुझे हाथ ना लाओ, तुझे दूर हो तो। लेकिन वो जब क्रिकेट की आती है ना ट्रॉफी, तो उसमें तो मैं तो हमेशा जाके उठाता हूँ। हाँ ये भी शौक है। वो शौक नहीं, असल में होता ये है कि वो मेरे कोई ना कोई यार दोस्त होता है जो कहता है कि आके तस्वीर खिंचवा ले। अच्छा ठीक तो फिर मैं तस्वीर खिंचवा लेता हूँ। उसके बाद होता ये है कि मैं तस्वीर खिंचवा के वापस आ जाता हूँ। वर्ल्ड कप होता है, वो 11 टीमें आपस में कुत्ती बिल्ली हो जाती हैं, वो लड़ पागल। अच्छा वो एंड में बड़ी मुश्किल से एक टीम वर्ल्ड कप जीतती है, वो ऐसे करके उठाता है उसका कप्तान के, उसने पता नहीं क्या जिंदगी में अचीव कर लिया है। उसके साथ मैं अपनी तस्वीर पोस्ट करता हूँ कि बिन देयर डन दैट। अरे कितने दूर देश से आपकी अप्रोच है कि क्रिकेट की ट्रॉफी का क्या करना है, तो फारिग होना यार, तो मुझे रोज एहसास होता है इस बात का। अच्छा हाँ तो देखिए मैं अब वो इवेंट अटेंड करके तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो इवेंट कैसा रहा है। इसी से मैं आपको बता दूं, शाहनवाज दहानी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर, कल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था और उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं हर उस बंदे को फॉलो करूँगा ट्विटर पे जो जाके पौधा लगाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप पौधा लगाएं, उसकी वीडियो बनाएं, उनको टैग करें और वो आपको फॉलो करेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वन डे थिंग, दैट शुडंट बी अ वन डे थिंग। आई थिंक इनको मुसलसल ही इंसेंटिव दे देना चाहिए कि जो जब भी लगा रहे हैं ना मुझे टैग करो, मैं आपको फॉलो करूँगा। तुम सोचो ये ऑफर कीर्ति सेनन ने दी हो, मैं अपना घर गिरा के उस पर मिवाकी जंगल खड़ा कर दूं। और मैं ये फरहान अख्तर के बारे में, अगर मुझे हाय अल्लाह वो भी लगा रहे थे पौधा, मैंने उनकी भी तस्वीर शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम। कल महविश यात वगैरह ने चिलिंग की है उसके साथ, फरहान अख्तर के साथ। शर्म नहीं आती है मार्वल वाले अमेरिका में ये लोग इकट्ठे थे, मार्वल शार्वल हो रहा था उधर। इतनी गर्मी होती है बैग में साड़न दे आए ऐसे करे। हाय तो मेरे बेबी इतनी जल्दी वापस भी आ गए प्लांट लगाने के लिए, या उधर ही लगा दिया होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं। हाँ है, हाँ एक दफ़ा कहे थे इससे ना मैं आपको ना वो बताऊं कि मलिक रियाज जो है ना कि हमें पता है कौन क्या किधर कर रहा है, हम नाम नहीं लेते हुए कि अलग बात है, लेकिन अब फंसे पता नहीं मलिक रियाज क्यों में हर 2 दिन के बाद जो है ना उनकी वीडियो आ जाती है जिसके अंदर पता चलता है कि वो पता नहीं निगोशिएट कर रहे हैं। फिर अब ये जो रिसेंटली आया है कि जी उनकी बेटी ने कहा है कि उनको जो है वो 5 कैरेट का डायमंड की अंगूठी चाहिए, अब वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की, और उसके साथ ही कच्चे चट्टे मजीद खुल जाते हैं कि पता नहीं उनको कौन कौन सा लेवरेज कहाँ दिया गया है। पीछे क्यों पै जाते हैं सारे, बेचारा नहीं बेचारा तो नहीं। एक तो ये कि वो एलिजेड कॉल है, मलिक साहब ने कहा कि कर लो एलिजेड, वो मलिक साहब ने कहा कि ये गलत है,
दूसरा ये है कि मैं इस पर बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें मलिक प्लॉट साहब के साथ हूँ। हाँ, उसकी वजह कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का तो मैंने हिसाब लगा लिया है। ये सारी जो है ना, ये इन्होंने ना हमें नौकरी देनी है, ना हमें घर देना है, ना हमें हमारा कोई वजीफ़ा लगाना है। तो मेरी तो सारी उम्मीदें एक मलिक साहब से हैं, दूसरी वो गौहर एजाज, वो शायद कुछ कर दे। मेरी मंशा जी से हैं हमेशा से, मतलब one of these days he might actually notice me and give me something। कभी सुना मंशा साहब ने किसी को कुछ दिया हो? नहीं, वैसे हाँ, देते तो थे। बस वो भी मियाँ साहब वाले ही हैं। वो आप कहते हैं ना कि पार्टी वाले खिलाते हैं, कख नहीं मिलता तानू। ये मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने उसका काम किया हुआ है। लास्ट जो खबर है जो हमें लास्ट टाइम करनी थी बट आई फॉरगॉट ऑफ कोर्स, वो थी वलीद इकबाल कुक्कड़। कहना नहीं था, मैंने इसको भी कहा था, मैं नहीं कहूँगी बयान सेंगे। वो पंजाब से नहीं थी ना वहाँ पे, पता नहीं वो वैसे तो वो सेनेटर है शायद, I don't know, wherever he was, वो वो senator खड़े है। होके जो ना मुर्गी की आवाजें निकाल रहे थे, पटाक पक 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 करके। क्या है ये, मतलब इकबाल की एक दफा रूह तो तड़पी होगी कि व्हाट। यार ये वैसे ना ज्यादती है। क्या? मतलब मुझे पसंद नहीं है वलीद साहब, मैं उनके बड़े भाई का फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो है ना कि अब वो बंदा कुछ भी करेगा तो उस पे होगा कि यार इकबाल क्या सोच रहा होगा। यार वो कौन सा मतलब सोच रहे इकबाल- हैं। हाँ, लेकिन ये मैं अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो इकबाल साहब का जहाँ बचपन गुजरा था, उन्होंने फिरदौसी याद करते रहे होंगे। ये जो है ये मतलब कुकड़ के पीछे भागते रहे होंगे। मतलब वो तो अपना अपना है ना, उस पर क्या किया जा सकता है। मतलब इकबाल साहब भी शौकीन आदमी थे, तो बस सही है। मतलब कुछ उससे, मतलब आप वलीद के साथ हैं? मैं, हाँ, वैसे मैं वलीद के बड़े भाई के साथ हूँ। अच्छा, नहीं, उनके साथ तो सारी दुनिया ही है। हाँ। वेरी लवेबल मैन। एक और खबर ये बहुत ज़रूरी कि मुझे आ गया जैज से कॉल। अच्छा हाँ, पहले उस्मान साहब ने कॉल की, अगले दिन वकार साहब ने कॉल की। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि आपने माहौजारिया में कहा है कि आपने बिल पे करने की कोशिश की, पहले बैंक से, फिर जैज कैश से, वो नहीं हुआ, फिर कार्ड से हो गया। आप बैंक अल्फला का तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप बैंक से राब्ता करें अच्छा। और उनसे कहें कि मेरी पेमेंट थ्रू क्यों नहीं हुई। ओके। जैज कैश का आप हमें टाइम बताएं और दिन बताएं कि किस वक्त आपने वो कोशिश की थी, हम अभी उसको सही कराते हैं। फाइनली तो मैं शो का तुम्हें कोई तो फायदा हुआ नहीं। बहुत मुतासर हुआ हूँ मैं, थैंक यू सो मच। और ये मतलब वही बात है कि काश हमारी पुलिस प्राइवेटाइज हो जाए। तो वो भी हम और हमारा शो देखे, क्योंकि हम यहाँ पे तो बहुत सारी बातें करते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया जैज, थैंक यू। और वो हाँ, आपको किसी ने मैसेज किया हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया हुआ था। वो ये था कि किसी ने कहा कि माउजारिया में आप लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, चुगताई लैब जो है SOS विलेज को वो सर्विसेज दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस पर उस शख्स ने ये जिक्र किया हुआ था, जो भी आई थिंक ही वर्क्स विद देम। तो उन्होंने ये कहा है कि वो चुगताई लैब जो है वो स्पेशल डिस्काउंटेड कार्ड खवातीन को भी दे रहा है इस टाइम पर, और उनके अच्छे खासे पैसे उसमें कम हो सकते हैं। टेस्ट वगैरह पे जो भी वो सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो वो पिंक कलर का जो कार्ड है ना, वो भी औरतों को दिए जा रहे हैं फॉर स्पेशल डिस्काउंट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे वैसी खवातीन की हेल्थ के बारे में ना कोई इतना सीरियस होता नहीं है। उन्होंने कहते हैं तेनू चाजे, सारे जमाने में होंगे तेनू चाजे। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, एंड आई थिंक इफ यू कैन अवेल द सर्विस तो पता कराएं, उसका डिटेल्स वगैरह मुझे भी बताएं, तो पता कराने में मैं भी बड़ी फारिग हूँ। अच्छा, खबरें अभी हैं, लेकिन अब ना वाकई पसीने बहुत आ रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा, तो अब हम आपसे ना मिलेंगे कल।